आत्मा त्वं गिरजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोग भोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचारा पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरौ यत् यत् कर्म करोमि तत् तत् अखिलम् शंभो तवाराधनम। 16 तारीख मंगलवार का दिन, उस दिन द्वितीया तिथि विद्यमान है। जेठ का महीना आरंभ हो गया है, शुद्ध वाला महीना। प्रतिपदा क्षय हो गई है और द्वितीया तिथि इसके दिन आगमन हो गया है। प्रतिपदा सोमवार के दिन, सोमवती अमावस्या के दिन क्षय हो गई थी। और इस दिन ग्रहों का, नक्षत्रों का परिवर्तन का योग तो लगातार चलता ही रहता है। सूर्य के नक्षत्र में मंगल का जो परिवर्तन होने जा रहा है, ये कहीं ना कहीं आपके वर्चस्व को चार चांद लगाने की स्थिति उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। इस समय 7वां बड़ा मंगल का योग बन रहा है। थोड़ी सी मंगल को ताकत की आवश्यकता है और जा बढ़िया, और मंगल को सात्विक ताकत जितनी मिलेगी हनुमान जी के बल से ही मिलती है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें। आपकी राशि के दृष्टिकोण से कई समय ग्रह जो परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, वो कई कुछ लाभ देने की स्थिति को आपके समक्ष लाते दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से पुनः हम अवगत करा देते हैं। कई बार लोग थोड़ा नेगेटिव हो जाते हैं, बार बार जब रिपीट बात होती हैं, लेकिन आपका ध्यान फोकस लाने के लिए बार बार कुछ बातें बतानी ज़रूरी होती हैं। मेष राशि वालों को पता ही है कि इस वक्त शनि महाराज की उनकी 7.5 चल रही है, और शनि की 7.5 को ठीक करने के लिए एक ही तत्व है जो आपके समस्त कष्टों को दूर करने के योग बना सकते हैं। मेष राशि वालों, हनुमान जी का साथ मत छोड़ना। हर मंगलवार, हर शनिवार को हनुमान जी को चोला अवश्य चढ़ाना। और अब तो 7वां बड़ा मंगल पड़ रहा है। इस दिन तो आपको बिना नागे, बिना किसी चीज़ की कुछ और कोई यानी शंका पाले हुए हनुमान जी को सिंदूर लेकर देसी घी में मिलाकर चोला उनको चढ़ाइए सुंदर रूप से। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कबीर तिहुँ लोक उजागर। बहुत ज़रूरी है। आप शनि को मनाने के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ धक्के खा खा के पता नहीं कौन कौन से उपाय करते रहते हैं। इस वक्त और देवता चित्तन धरहि अनुमत से ही सर्व सुख करें, यह अवश्य करने का प्रयास कीजिएगा। मेष राशि वाले बड़े, वैसे तो क्या होते हैं, अच्छे स्वभाव वाले होते हैं, सरल वाले होते हैं, लेकिन कई बार अड़ जाते हैं, सुनते नहीं दूसरों ज्ञान की बात। तो सुन लीजिए, समझ लीजिए। शनि को मनाने के लिए इससे बढ़िया रास्ता नहीं है। बड़ा मंगल फिर 1 साल बाद आने वाले हैं। अब सेकंड लास्ट बड़ा मंगल पड़ रहा है। इस दिन अवश्य मंगल शनि को मनाने के लिए हनुमान जी की थोड़ी भक्ति कर लीजिए। और आपकी राशि में तो इस वक्त बहुत सारे ग्रह भाग्य में सपोर्ट करने के लिए योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। केवल एक ही ग्रह जो खराब है, जिसको मनाना है आपको, मना लेंगे तो वारे न्यारे आपके ही होंगे। तो मिथुन राशि वालों, 16 तारीख का जो दिन है वो बहुत खास रहने वाला है। हर व्यक्ति के लिए खास रहने वाला है। 16 तारीख को 7वां बड़ा मंगल पड़ रहा है। इस दिन विशेष तौर पर मान के चलें, ये शुद्ध रूप से जो जेठ का महीना चल रहा है, आखिरी के 10-12 दिन बाकी हैं, उसमें जो ग्रहों का योग बनकर तैयार है, 7वां बड़ा मंगल का योग बन रहा है। अवध के नवाब की बेगम थी। कहा जाता है कि उनके जीवन में कोई कष्ट था, वो प्राप्त नहीं हो, कुछ से निवृत्ति हो नहीं पा रही थी। जगह जगह बहुत सारे दरों पे धक्के खा चुकी थी। कोई संत मिले उनको, उन्होंने कहा कि हनुमान जी की उपासना करें, और उन्होंने हनुमान जी की उपासना करी। बड़े मंगल के दिन हनुमान जी से प्रार्थना करी, और सत्य माने उनके जीवन में वो रत्न उनको प्राप्त हुआ जो कहीं ना कहीं से उनके जीवन में निवृत्ति का मार्ग बना ही नहीं पा रहा। तो उनकी मनोकामना पूर्ण करने का योग बना। हनुमान जी प्रत्यक्ष देवता हैं, और देवता चित्त न धरहि हनुमत से ही सर्व सुख करे। ये 7वां बड़ा मंगल का योग जेठ में इस बार पड़ा है। अधिक मास में जेठ मंगल पड़ गए थे, और शुद्ध के रूप में यदि शुद्ध जेठ को देखा जाए तो तीसरा बड़ा मंगल पड़ रहा है। तो जो भी है, इस दिन बहुत बड़ा परिवर्तन करने का योग बना। और साथ साथ मंगल, आप यदि देखा जाए तो इस दिन कृतिका नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, जो मंगल की शक्ति को और ज़्यादा बढ़ा देगा। जिस राशि में मंगल चल रहे हैं इस वक्त, वहाँ पर जाकर मंगल पूर्ण ताकत में हो जाते हैं, और वहाँ सूर्य जाके उच्च के हो जाते हैं। ऐसे सुंदर सुयोग के साथ मंगल अपनी पूर्ण ताकत दिखाकर इस वक्त योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। तो उसका लाभ लेने की आवश्यकता है, और हनुमान जी से थोड़ी प्रार्थना करने की आवश्यकता है। बड़ा मंगल, जैसे हमने आपको उदाहरण दिया, बहुत सी मनोकामनाओं को पूर्ण करने का अद्भुत योग बनाते हैं। तो जेठ के मंगल खाली नहीं जाने चाहिए। इस कलिकाल में समस्त कष्टों से निवृत्ति का योग बनाते हैं। तो हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन सुंदरकांड का सुंदर पाठ रखा है, सवा मनी का भोग रखा है। विवेकानंद योगाश्रम जमुना पार दिल्ली में लक्ष्मीनगर क्षेत्र में सुंदर रूप से सिद्ध हनुमान जी की मूर्ति है, जो आचार्य केशव देव जी के द्वारा प्रतिष्ठित की गई। और इस मूर्ति का दिव्य चमत्कार ये है कि आचार्य जी को सबसे पहली सिद्धि जो हुई थी, वो हनुमान जी के द्वारा ही हुई थी। वो अद्भुत रूप से उनके हनुमान चालीसा की सिद्धि के द्वारा चमत्कार होते हैं, आप स्वयं देख सकते हैं। आइए हनुमान जी का दर्शन कीजिए, साथ में बैठिए, और ये हनुमान जी का सुंदर पाठ करके परमात्मा की कृपा से सुंदर लाभ लेने का प्रयास करें।
हर मंगलवार पे सुंदरकांड का पाठ रहता ही, लेकिन बड़े मंगल पर ये सुंदर योग जो बन रहा है, बहुत सारे लोग आश्रम पे आकर नित्य प्रति इसका लाभ लेते हैं। तो आप भी सुंदर रूप से इस जून के महीने में सुंदर रूप से, गर्मी व्याप्त हो रही है लेकिन सुंदर योग है, आप इसका लाभ अवश्य लेने का प्रयास के, परमात्मा की कृपा से कष्ट दूर होने के अद्भुत योग बनेंगे जीवन के। आप अपना स्थान आरक्षित करने के लिए फ़ोन पे संपर्क साध सकते हैं। 17 तारीख बुधवार का दिन और उस दिन तृतीया तिथि विद्यमान है जेठ के शुद्ध मास की, और उस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से गजकेसरी योग, कीर्ति योग आपकी राशि में बनकर तैयार हो रहा है, और ये आपकी राशि के दृष्टिकोण से सबसे श्रेष्ठ योग है जो आने वाले 20-25 दिन तक आपको लाभ देने की स्थिति बना सकता है। इस दिन किया हुआ कोई भी कार्य कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपके वर्चस्व को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। ध्यान रखना, इस समय आपकी राशि के दृष्टिकोण से इसको बहुत बढ़िया से लाभ लेने का समय है। बहुत ज़्यादा विचार में फंसने की ज़रूरत नहीं है, इस वक्त सही दिशा पे पकड़ने की ज़रूरत है। इसलिए कोशिश ये करें अपने वर्चस्व को। इन दिनों आमतौर पे गर्मी पड़ रही है, कई बार लोग आराम में फंस जाते हैं। दिन में सोने वाले जो लोग होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा आगे तरक्की करने में दिक्कत करते हैं। भाग्य मत सुलाइए, इस वक्त सोना नहीं, जागना है। इस वक्त जागते हुए कार्य करने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। गणेश जी का सुंदर स्तवन कर कार्य को आरंभ करें। बुधवार का दिन है, सब कल्याण होगा। 18 तारीख का दिन गुरुवार का अवसर, चतुर्थी तिथि इस दिन विद्यमान है। साथ में बृहस्पति महाराज जो हैं वो थोड़े से एक शनि के दौर में फंसते दिखाई दे रहे हैं, शनि के नक्षत्र में आते दिखाई दे रहे हैं, और थोड़ी सी कहीं ना कहीं आगे बढ़ती हुई स्थितियों को थोड़ा सा कहीं ना कहीं हल्के करते दिखाई दे रहे हैं। ताकत देने की ज़रूरत है। ये बृहस्पति को शनि के जब प्रभाव में पड़ जाते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा परेशानी में फंसने के योग बना सकते हैं। तो इस वक्त बृहस्पति की ताकत को कम मत पड़ने दीजिएगा। ये हल्दी की गांठ फिर बता देते हैं आपको। इन हल्दी की गांठों का उपयोग करने का प्रयास कीजिए। आप इन बृहस्पति के मंत्र से सिद्ध कर इसको अपने स्नान में उपयोग करने का प्रयास कीजिए, और इसका स्नान थोड़ा पानी में बाल्टी में डालकर बस अपने आप इसका प्रभाव हो जाएगा। कई बार लोग क्या होते हैं कि पिसी हुई हल्दी का उपयोग करते हैं। पिसी हुई हल्दी कई बार नकली आ जाती है और पता नहीं क्या क्या उसमें मिला होता है। ये शुद्ध हल्दी की गांठ है। मंत्र से सिद्ध कर इसको उपयोग करने का प्रयास करें। हर रोज़ स्नान से पहले आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त बृहस्पति महाराज जहाँ बैठे हैं ना, 12 वर्ष बाद उच्च के होके आए हैं, तो इस समय ये हल्दी की गांठ का उपयोग बिना नागे पूरे वर्ष तक करने का प्रयास कीजिए। वैसे तो बहुत उपाय होते हैं, केसर का भी उपाय है। अब पता नहीं केसर सही मिल रहा है नहीं मिल रहा। आम तौर पे जो भी केसर आ रहा है वो 90% सिंथेटिक केसर है, असली केसर है ही नहीं। सस्ता टिकाऊ ये हल्दी का उपाय है, घर में मिल जाएगा आपको। करने का प्रयास कीजिए, रंग चोखा ही होगा, इसको अपनाने का प्रयास कीजिए। ये गजकेसरी योग आपकी राशि में हर महीने बनता है, लेकिन लाभ दे के नहीं जाता। कारण ये होता है कि हम इसका सही उपयोग नहीं करते हैं। तो इसका उपयोग करने का प्रयास करें। बृहस्पति इन दिनों शनि के नक्षत्र में प्रवेश करने के कारण से कुछ दिन थोड़े ढीले रहेंगे, और ये उपाय यदि नित्यपति करेंगे तो बृहस्पति के इन 365 दिनों में से ये कुछ दिन अच्छे से उसको पॉजिटिव कर पाएंगे। 19 तारीख शुक्रवार का अवसर, पंचमी तिथि विद्यमान है, और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से इस वक्त विजय का योग आपकी राशि में बनकर तैयार हो रहा है। विजय का योग बिल्कुल आपको तो उल्टा ज़बरदस्त पूरी श्रम करने की आवश्यकता है। पूरे श्रम को इस्तेमाल करने का प्रयास करें। रवि योग आपकी राशि में बना हुआ है। फलों का दान करने का प्रयास करें। भगवती महालक्ष्मी का स्तवन करने का प्रयास करें। बहुत सुंदर स्थिति आपके लिए बनकर तैयार हो रही है। 20 तारीख शनिवार का अवसर, षष्ठी तिथि विद्यमान है, और इस दिन आपकी राशि के स्वामी जो हैं वो बदलने जा रहे हैं अपना स्थान, और अपने राजस्थान को बदलकर बुध के साथ जो द्विग्रही योग बनाने जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपके लिए आने वाले कुछ दिनों में बहुत अच्छा सा योग बनाता दिखाई दे रहा है। आपके रिश्तेदारों का भाग्य आपके सपोर्ट में इन दिनों आता दिखाई दे रहा है। जितना हो सके दूसरों की मदद करने का प्रयास करें, स्वांतः सुखाए नहीं। इस वक्त आपको ये बात माननी चाहिए कि आपके आसपास के लोगों का सहयोग आपको करना चाहिए, और उनका सहयोग आपको अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। इससे आपकी तरक्की बढ़ेगी और कहीं ना कहीं आपको लाभ प्राप्ति के योग बन जाएंगे। लेकिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त आपके ग्रह थोड़े से आपके भाइयों के लिए, मित्रों के लिए भारी चलते दिखाई दे रहे हैं। बेकार बात पर उनसे थोड़ा अनबन होने के योग बन सकते हैं। ध्यान रखिएगा, बड़ों की बात मानते हुए कार्य करने का प्रयास करें। कम से कम उनकी बात नहीं मान रहे तो सामने उपेक्षा मत करने का प्रयास कीजिए, अन्यथा भाग्य सो जाएगा। बड़े भाई की तो खास तौर पर, बड़े भाई बड़े मित्र जितने भी हैं जो सीनियर हैं, उनकी बात मानने का प्रयास करें। भरत बनने का प्रयास करो, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है।
और इस समय में आपकी राशि के दृष्टिकोण से यही सबसे श्रेष्ठ उपाय है। ये मंगल का बदलाव कुछ दिन के लिए आपकी राशि के दृष्टिकोण से जहाँ हो रहा है, ये कहीं ना कहीं आप यदि इसके सात्विकता का उपाय समझते हुए कर लेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत बड़ा लाभ केवल सेवा में मेवा, इस बात का ध्यान रखें। सेवा में मेवा है आपकी राशि के दृष्टिकोण से आने वाले समय में, तो सेवा से ना भागें, सपोर्ट से ना भागें। इसलिए जितना आप सेवा करोगे, लोगों के साथ मिलकर बैठोगे, उतनी ज़्यादा आपको भी अपने कार्यों में प्रगति करने का सुयोग प्राप्त होने की स्थिति बन जाएगी। हर रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें, यह आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त जरूरी दिखाई देता है। तो इस प्रकार से आपके राशियों के अनुसार से आपने जाना कि किस प्रकार कौन सा दिन कब क्या कुछ कर लेने से आपके जीवन के बहुत सारे कष्ट दूर हो सकते हैं। देखिए, एक बात मान के चले, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। हमारे जीवन में किया हुआ जो कर्म है वो कभी क्षय नहीं होता। कर्म के द्वारा ही कर्म को काटा जा सकता है, दुष्कर्म को काटा जा सकता है शुभ कर्म से। इसीलिए भारतीय संस्कृति में इन बातों को समझाया गया है। ऐसा नहीं है कि इस संसार में हमारे द्वारा कोई गलती हो गई तो उसका प्रायश्चित नहीं किया जा सकता। उसके सबके प्रायश्चित शास्त्रों में, पुराणों में इतनी कथाओं का वर्णन जो दिया गया है वो यही समझ उपस्थित करने के लिए दिया गया है कि आप अपने जीवन में सद्कर्म करने का यथोचित भाव से प्रयास करें। आपके बैलेंस शीट में जिस प्रकार से दो अकाउंट के दो भाव होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, डेबिट क्रेडिट, उसी प्रकार समझें कि एक डेबिट है, क्रेडिट है, खर्चा का भाव और आमदनी का भाव। वही शुभ कर्म आपकी आमदनी है और दुष्कर्म आपका जो है वो खर्चा है। इस बात का ध्यान रखना। शुभ कर्म भोग के द्वारा समाप्त हो सकते हैं और अशुभ कर्म भी भोग के द्वारा ही समाप्त हो सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, शुभ कर्म को बढ़ाने के लिए इन सब बहुत सारे ज्योतिषगण आज की तारीख में तथाकथित तौर पर बहुत सारे लोग व्यंग्यात्मक तौर पर बात कर लेते हैं। शास्त्र के दृष्टिकोण से भारतीय संस्कृति में हर चीज़ को बड़े वृहद रूप से वर्णन करने का प्रयास किया गया है। ज्योतिष काल गणनाओं के अनुसार से किस प्रकार के ग्रह योग बन रहे हैं और क्या कुछ जीवन में घटने के योग बनते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि एक ग्रह अशुभ चल रहा है और उन समस्त व्यक्तियों के जीवन में यदि उस ग्रह का प्रभाव है तो किसी के लिए अच्छा किसी के लिए खराब क्यों है। वातावरण में बहुत सारे प्रभाव होते हैं, सब लोग उसके साथ उसी के अनुसार क्यों नहीं होते। हर एक का कर्म उसके साथ जुड़ा हुआ है, पुण्य कर्म पाप कर्म हर एक के साथ जुड़े हुए हैं। जिनके पाप ज़्यादा होते हैं उनको ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है और जिनके पुण्य ज़्यादा होते हैं उनके जीवन में छोटी मोटी कष्ट आने की, ग्रहों के अशुभ होने का प्रभाव पता नहीं कहाँ से कहाँ तक उड़ जाता है। इसीलिए कोशिश ये करें यथा येन केन प्रकारेण अपने शुभ कर्मों को यथाउचित भाव से बढ़ाने का प्रयास करें। इस समय तो वो समय चल रहा है, इस समय तो जी हाँ पुरुषोत्तम मास चल रहा है, पुरुषोत्तम मास का अंतिम काल चल रहा है। भगवान कृष्ण ने पांडवों को समझाते हुए पुरुषोत्तम महात्म के महत्व को बताया है। पुरुषोत्तम जो मास है उसके महत्व को बताया। कहा जाता है, यहाँ भी भागवत के अंदर विद्यमान कथा आती है कि पांडवों ने इस पुरुषोत्तम मास की कथा का श्रवण करके पुण्यों को बढ़ाकर ही अपने जीवन में पुनः राज्य को प्राप्त किया था। तो ये शास्त्र की कथाएं ऐसे व्यर्थ नहीं हो सकती हैं। लोग लगे हैं पता नहीं कौन कौन से उपाय करने के लिए, कौन कौन से कष्ट को निवृत्त करने के, कभी यहाँ भाग रहे हैं कभी वहाँ भाग रहे हैं। मोह को कहाँ ढूंढे रे भैया, मैं तो तेरे पास रे। परमात्मा ने यही भाव रखने का प्रयास किया ना, इधर उधर भटकने से कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए कोशिश ये करें, इस ज्योतिष विज्ञान के कार्यक्रम में हम आपके समक्ष वो कथाओं को इसीलिए उपस्थित करते हैं कि कथाएं ज्योतिष के कार्य जो आपके जीवन के कष्ट हैं, ग्रहों का निवारण उन कथाओं के माध्यम से हमें समझना चाहिए। पंचांग उस बात को प्रतिपादित करता है। हर कुछ जो है बड़ी टेस्टिमनीज जो है हमारे शास्त्रों में सुंदर रूप से वर्णित की गई हैं और उन टेस्टिमनीज को कथा के रूप में शास्त्र में प्रमाणित कर दिया गया है। तो इसलिए अपने मति भ्रम को दूर करें। तिल की ओट पहाड़ है, इस जीवन में कष्ट को दूर करने का रहस्य इतना ही छोटा सा है। हरिनाम का स्मरण कर लेने से पता नहीं कितने पुण्य जाग जाते हैं। सब कहा गया ना, स्मरण जो कर लेने थे, जो जब हम प्रार्थना करते हैं सौराष्ट्रे सोमनाथम श्रीशैल मल्लिकार्जुन, अंत में कहा गया सप्त जन्म कृतम पापम स्मरणेन विनश्यति। स्मरण कर लेने मात्र से कष्ट दूर होने के सुंदर सुयोग बन जाते हैं। तो अब ग्रह परिवर्तन की तरफ बहुत तेजी से जा रहे हैं। बृहस्पति महाराज परिवर्तन करने का सुयोग बना चुके हैं और ये बृहस्पति का परिवर्तन 12 वर्षों बाद उच्च के योग में जिस प्रकार से बन के आया है और उसके द्वारा जीवन में कई प्रकार के उत्थान के योग बने। आपने राशियों के प्रभाव में उसको समझा ही। तो ऐसे में पुण्यों को बढ़ाने का प्रयास करें। ये पुरुषोत्तम मास चल रहा है, इसमें यथाउचित भाव से जो भी शुभ हो सकता है उसको अवश्य करने का प्रयास करें। जीवन के रहस्यों को समझने के लिए शास्त्र में जो चीज़ प्रमाणित की गई हैं उनको अच्छे से समझ लेना चाहिए। हमने भी इस कार्यक्रम में बहुत सारी बातें आपके समक्ष रखी हैं। इस पुरुषोत्तम मास के समय में जाते हुए मास में हमने कई सारे कार्यक्रम यज्ञ के रखे हुए हैं। सोमवती अमावस्या का सुंदर पुण्य आने वाला है, थोड़ी देर के लिए आएगा। कोशिश ये करें सोमवती अमावस्या के दिन, पुरुषोत्तम मास के अंतिम दिवस पर सोमवती अमावस्या का पुण्य पड़ेगा।
कोशिश ये करें अपने पितरों के निमित्त तर्पण इत्यादि जो भी कर सकते हैं, ब्राह्मण भोजन इत्यादि, यज्ञ इत्यादि अवश्य कराने का जो कुछ कर सकते हैं प्रयास कीजिए। स्नान करने का प्रयास कीजिए, दान करने का प्रयास कीजिए। शास्त्र में 3 ही प्रकार के निदान बताए गए हैं, औषध के द्वारा, दान करके, स्नान करके अपने पुण्यों को आप बढ़ा सकते हैं, कष्टों को दूर कर सकते हैं। लेकिन लोग हजारों रुपए खर्च करके कोई कुछ अनुष्ठान, कोई कुछ और अनुष्ठान, कोई माला पहन रहा है, कोई नग पहन रहा है, कोई कुछ और चीज़ पहन रहा है। निदान तो बहुत छोटा सा शास्त्र में बताया गया है। कथा श्रवण का निदान के माध्यम से हो सकता है, भगवान का स्तवन करने के हो सकता है। तो हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस बार बहुत सारे पुरुषोत्तम मास के अंतिम समय में सुंदरकांड के कार्यक्रम रखे हैं हर मंगलवार को, क्योंकि बड़ा मंगल भी पड़ रहा है, साथ में जेठ का, साथ में नित्यपति यज्ञ चलता ही है आश्रम पे, उसमें भी आप सम्मिलित हो सकते हैं। रविवार के विशेष यज्ञ में जो नवग्रह शांति और पितृ के गायत्री के लिए यज्ञ विशेष रहता है, उसमें भी आप सम्मिलित हो सकते हैं। इसके अलावा इन समस्त रहस्यों को समझने के लिए आपके जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटती हैं बार बार। कई बार जीवन में कई प्रकार की घटनाएं घटती हैं, किन्हीं को सपने ही आते जाते हैं। बहुत सारे लोग हमारे पर प्रश्न बेच के बेचते रहते हैं कि भैया ये सपना आया, उसका निदान कैसे करूं। तो हमने उसके लिए एक पुस्तक लिखी है, क्या कहते हैं आपके सपने। ये जो सपनों की पुस्तक है, इसको बहुत सुंदर रूप से आप देख लीजिए। केवल आपने कोई सपना देखा, उसका क्या प्रभाव है। आमतौर पे उस प्रभाव को लोग डर जाते हैं। अब किसी के सपना किसी ने देखा कि सर्प किसी ने देख लिया सपने के अंदर, अब बेचारा वो भय से डरे जा रहा है। देखिए, शास्त्र विधि के अनुसार से सर्प को देखना शास्त्र के अनुसार से कहा जाता है लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। जी हाँ, धनागमन का सूचना देता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे सपने इस प्रकार के हैं। तो हमने उन सब को, किस प्रकार के सपने में कौन सा उपाय किया जाए, कौन सा सपने का महत्व होगा, महात्म किस प्रकार का रहेगा, तो वो सारा वर्णन इस पुस्तक में हमने देने का प्रयास किया। इस प्रकार की बहुत सारी पुस्तकें आश्रम की तरफ छपती हैं। एक पुस्तक है बहुत ज़बरदस्त, जिसको हम हमेशा रखते हैं, मुद्रा विज्ञान। मुद्राओं के द्वारा कैसे विभिन्न रोग ठीक कर सकते हैं। ये जो हाथ की बताई जाने वाली मुद्रा है, कान के रोग से लेकर अनिद्रा जैसी बीमारी से लेकर विशेष तौर पर हृदय रोग जैसी मुद्रा कष्ट को दूर करने के लिए ये मृत संजीवनी मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, अपान मुद्रा, ऐसी बहुत सारी सहस्त्रों मुद्राएं हैं। इनके द्वारा आप अपने विभिन्न रोगों को ठीक करने का सुंदर सुयोग बना सकते हैं। हमारे आश्रम से इन पुस्तकों को प्राप्त करने के लिए जो दिए हुए नंबर्स हैं उन पर संपर्क साध सकते हैं, और इन पुस्तकों के माध्यम से भी आप बहुत सारे रहस्यों को अच्छे से समझने का सुयोग बना सकते हैं। तो इस प्रकार से दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम जमुना पार लक्ष्मी नगर क्षेत्र में स्थित है। वहाँ हॉस्पिटल है, पूरा भगवती का दिव्य मंदिर है, गौशाला है बहुत वृहद, और उसके अंदर बहुत सारी गौ सेवा का कार्यक्रम चलता है। नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ चलता है। तो आप आइए, इस समय में पुण्य का अवसर चल रहा है, पुरुषोत्तम मास का अंतिम काल चल रहा है। आप अपने पुण्यों को बढ़ाने के लिए जो भी आपके प्रश्न हो, उनका निदान जानने के लिए भी हमसे व्हाट्सएप के माध्यम पे प्रश्न कर सकते हैं।